हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल सहारन। आज हम बात करने वाले हैं गुड वाइब्स गुड लाइफ बाय वेक्स किंग के बारे में। क्या आप भी बार बार नेगेटिव सोच में फंस जाते हैं? कभी लगता है कि चाहे जितना मेहनत करो, लाइफ में पॉजिटिव चीजें नहीं आ रही? शायद कारण बाहर नहीं, आपके अंदर ही छिपा है, और इसी जवाब को आसान शब्दों में समझाती है वेक्स किंग की बेस्टसेलर बुक गुड वाइब्स गुड लाइफ। गुड वाइब्स गुड लाइफ एक ऐसी किताब है जो बताती है कि कैसे हम अपनी सोच, एनर्जी और आदतों को बदलकर एक बेहतर जिंदगी बना सकते हैं। वेक्स किंग एक सेल्फ हेल्प कोच और मोटिवेशनल स्पीकर ने अपने जीवन के संघर्षों और अनुभवों से यह सिद्ध किया है कि सही माइंडसेट से कोई भी इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। अगर आप इस किताब को समझते हैं और इसमें दी गई बातों को अपनाते हैं तो आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आत्म प्रेम बढ़ेगा, आप अपने ड्रीम्स को आकर्षित कर पाओगे और आपकी पूरी लाइफ की वाइब्स बदल जाएंगी। फर्स्ट चैप्टर सेल्फ लव इज द फाउंडेशन। आत्म प्रेम ही असली नींव है। यू अट्रैक्ट वॉट यू आर, नॉट वॉट यू वॉन्ट। यानी अगर आपके अंदर खुद के लिए ही नेगेटिव सोच है तो दुनिया भी आपको वैसा ही दिखेगा। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, खुद को आलोचना की जगह सराहना देना शुरू करते हैं, तो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और यहां तक कि आपके फैसले भी बदलने लगते हैं। पहले दिन ही जब आप शीशे में खुद को देखकर कहते हैं, मैं अच्छा हूं, मैं लायक हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं, तो अंदर कुछ टूटता नहीं, कुछ जुड़ने लगता है। एक लड़की जो हमेशा खुद को दूसरों से कम समझती थी, उसने सिर्फ 7 दिन तक खुद से पॉजिटिव बातें करना शुरू किया। 8वें दिन ऑफिस में पहली बार उसने हिचकिचाहट के बिना अपनी राय रखी और उसकी बात मानी गई। उसका आत्मविश्वास वहीं से बनना शुरू हुआ। बात करने का तरीका बदल गया, दूसरों से कंपैरिजन कम हुआ, रिश्तों में ज्यादा ईमानदारी आई, खुद को समय देना शुरू किया। अब वो इंसान खुद को नीचा नहीं दिखाता, फैसले आत्मविश्वास से लेता है। नेगेटिव लोग उसकी जिंदगी से खुद ब खुद दूर होने लगे। और सबसे जरूरी, अब वो खुद को इंपॉर्टेंट मानता है, दूसरों से नहीं पूछता कि मैं ठीक हूं या नहीं। जब आपने खुद से प्यार करना शुरू किया तो एक नई रोशनी अंदर जगी। लेकिन तभी आपको एहसास हुआ कि सिर्फ खुद से अच्छा व्यवहार करना काफी नहीं है। विचारों की भी तो एक दुनिया है जो हर पल कुछ न कुछ कहती रहती है। नेक्स्ट चैप्टर, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। आपके विचार ही आपकी सच्चाई बनाते हैं। ये लाइन सिर्फ एक थ्योरी नहीं, रियल लाइफ की रूल बुक है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप महसूस करते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही आप निर्णय लेते हैं, और जैसे निर्णय वैसी आपकी जिंदगी बनती जाती है। एक लड़का था, ऋषभ। कॉलेज में पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन वो हमेशा सोचता था, मुझसे नहीं होगा, लोग मुझसे आगे हैं, मैं बस किस्मत से पास हो जाता हूं। और हुआ भी वही। हर मौके पर वो खुद को पीछे खींच लेता। फिर किसी ने उसे वेक्स किंग की ये लाइन बताई, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। उसने खुद से पूछा, अगर मैं अपनी सोच बदल दूं तो क्या मेरी किस्मत भी बदल सकती है? जवाब उसने किताब से नहीं, अंदर से पाया। उसने अफर्मेशंस बोलना शुरू किया, मैं काबिल हूं, मैं लायक हूं, मैं कर सकता हूं। पहले प्रेजेंटेशन में जब घबराहट आई तो उसने खुद से कहा, यह मेरा मौका है, मैं अपनी वैल्यू दिखाऊंगा। उस दिन पहली बार टीचर ने कहा, वेल डन ऋषभ। और उस दिन पहली बार ऋषभ ने खुद से कहा, थैंक यू मी। हर इंसान के अंदर कुछ बातें जड़ जमा लेती है, जैसे मेरे बस की बात नहीं है, मैं अनलकी हूं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन वेक्स किंग सिखाते हैं, इन विश्वासों को चैलेंज करो, तोड़ो और दोबारा खुद को बनाओ। नई सोच, नया नजरिया और फिर नई सच्चाई। जहां पहले डर था वहां अब तैयारी है, जहां कंपैरिजन था वहां सेल्फ ग्रोथ है, जहां एक्सक्यूजेस थे वहां अब डेली एक्शन है, और सबसे ज्यादा
अब हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। क्या आप भी कभी सिर्फ अपने सोच की वजह से किसी मौके को खो बैठे थे, या फिर कभी सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ चमत्कार हुआ? ऋषभ अब सोच बदल चुका था। वो अफर्मेशंस बोलता, ग्रैटिट्यूड लिखता, खुद से प्यार करने लगा था। पर फिर भी कुछ था जो अधूरा था। कभी कभी बिना वजह मूड खराब हो जाता, लोगों की नेगेटिव बातें दिल को चीर देती, और एक खालीपन जो ना सोच से भरा ना कामयाबी से। और फिर एक दिन उसकी लाइफ में आया एक किरदार, अनाया, एक लड़की जो किसी और ही ऊर्जा से बनी थी। नेक्स्ट चैप्टर, वाइब्रेशन एंड एनर्जी मैटर। आपकी ऊर्जा ही आपकी पहचान है। अनाया पहली बार कॉलेज के मेडिटेशन सर्कल में मिली। वो चुप थी, लेकिन उसकी मौजूदगी बोलती थी। उसके चेहरे पर कोई भारी मेकअप नहीं था, लेकिन एक चमक थी, जैसे उसने दुनिया को जीता नहीं, समझा था। ऋषभ ने पूछा, तुम हमेशा इतनी शांति में कैसे रह लेती हो? अनाया मुस्कुराई और बोली, मैं शांति ढूंढती नहीं, मैं उसे पैदा करती हूं। उसने ऋषभ को सिखाया, ऊर्जा सिर्फ सोच से नहीं, भावना और आदत से बनती है, और यही ऊर्जा तय करती है कि आपकी लाइफ में कौन सी चीजें, लोग और मौके आएंगे। इस बीच अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी फीलिंग्स शेयर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं अनिल सहारन, जहां हम आपकी पसंदीदा किताबों की कहानियां आपकी अपनी भाषा में लाते हैं। अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए अफिलिएट लिंक से खरीद सकते हैं। इससे हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और आपको एक जबरदस्त किताब मिलेगी। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की उसी मोड़ पर, जहां से सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन कॉलेज में बहुत बड़ा डिबेट कंपटीशन हुआ। ऋषभ ने तैयारी की थी, लेकिन सामने वो लड़का था जो हमेशा उसे नीचा दिखाता था। पुराना ऋषभ डर जाता, मगर इस बार अनाया ने सिर्फ एक बात कही, स्टेज पर जाने से पहले आंख बंद करो और सोचो कि तुम्हारे अंदर सूरज की तरह एनर्जी है, वो महसूस करो और फिर बोलो। ऋषभ ने वही किया, और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पूरा हॉल उसकी वाइब में बहने लगा। तालियां बजी, जजेस मुस्कुराए, और अनाया ने दूर से सिर हिलाकर कहा, अब तू समझा वाइब्रेशन क्या होती है। जब आपकी ऊर्जा पॉजिटिव होती है, आप बिना बोले ही असर छोड़ते हैं। हाई वाइब्रेशन लोग पीस, क्लैरिटी और इंस्पिरेशन फैलाते हैं। लो वाइब्रेशन लोग डर, जलन और नकारात्मकता में जीते हैं। मेडिटेशन, दिन में 10 मिनट की शांति। ग्रैटिट्यूड, रोज 3 चीजों के लिए धन्यवाद। काइंडनेस, बिना कारण किसी की मदद। नेचर से जुड़ाव, खुली हवा में चलना, सूरज देखना। ऋषभ अब बदल रहा था, पर अनाया, वो तो खुद एक रहस्य बनती जा रही थी। हर जवाब के पीछे एक और सवाल था, वो कौन थी, इतना सब कैसे जानती थी? और सबसे बड़ा, क्या वो ऋषभ की लाइफ में सिर्फ बदलाव लाने आई थी या कुछ और भी? ऋषभ की जिंदगी बदल चुकी थी। सोच बदली, ऊर्जा बदली, और उसके साथ दुनिया का रवैया भी। पर फिर एक दिन अनाया बिना कुछ कहे कॉलेज छोड़कर चली गई। ना कोई अलविदा, ना कोई आखिरी मुलाकात, बस एक चिट्ठी और एक डायरी छोड़ गई, जिस पर लिखा था, जैसे सूरज हर दिन नया उजाला लाता है, तुम हर दिन कृतज्ञता से अपने अंदर रोशनी भरो। नेक्स्ट चैप्टर, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड डेली। हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करें। ऋषभ ने उस चिट्ठी के साथ डायरी खोली। पहला पन्ना था ग्रैटिट्यूड जर्नल। नीचे लिखा था, आज के लिए मैं आभारी हूं। मेरी सांसें, वो दोस्त जो मुस्कुराकर मिला, वो शाम की चाय जिसने मन को सुकून दिया। ऋषभ थोड़ी देर चुप बैठा, फिर उसने पहली बार महसूस किया, कितनी चीजें हैं जो हर दिन मिलती हैं और हम उन्हें छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ऋषभ ने उस दिन से लिखना शुरू किया। हर सुबह जागते ही 3 चीजों के लिए धन्यवाद। हर रात
सोने से पहले दिन की एक पॉजिटिव बात, और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अलग शांति आई। छोटी छोटी बातों में खुशी मिलने लगी। जो पहले शिकायत थी अब सीख बन गई। ग्रैटिट्यूड का जादू। आपने जो है, अगर उसके लिए आभार नहीं है तो नया कभी टिकेगा नहीं। शुक्रगुजारी आपको अबंडेंस, भरपूरता की एनर्जी मिलाती है, और ये एनर्जी आपकी रियलिटी को बदलती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस टिप्स। ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर दिन लिखो 3 चीजें जिनके लिए थैंकफुल हो। किसी को थैंक्स कहना दिल से, बिना वजह। नेगेटिविटी को फ्लिप करना, आज बारिश हो गई, प्लान कैंसिल। चलो, घर में सुकून से किताब पढ़ने का वक्त मिला। एक दिन जब ऋषभ ने ग्रैटिट्यूड जर्नल का आखिरी पन्ना खोला, वहां एक चौंकाने वाला नोट था। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब खो गया है तो सिर्फ इतना याद रखना, शुक्रगुजारी से ही मैं वापस लौटूंगी। अनाया की हैंडराइटिंग थी, लेकिन वो गई कहां? क्या वो वाकई थी भी, या सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाली आत्मा? ऋषभ अब हर दिन ग्रैटिट्यूड लिखता था। जिंदगी पहले से शांत हो गई थी, लेकिन कुछ कुछ कड़वाहटें अब भी थी। कॉलेज में कुछ लोग अब भी उसकी तरक्की से जलते थे। दोस्त कहने वाले पीठ पीछे बातें बनाते थे। हर मीठी बात के पीछे कोई चाल छुपी होती। एक दिन उसने डायरी का एक नया चैप्टर पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर, रिमूव टॉक्सिसिटी फ्रॉम योर लाइफ। जिंदगी से जहरीले लोगों को दूर करें। अनाया ने लिखा था, ग्रैटिट्यूड के बाद अगला कदम है अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। क्योंकि अगर तुम हर दिन थैंक्स कहते हो, लेकिन हर शाम किसी की बुरी बातों से टूटते हो, तो तुम 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे जा रहे हो। ऋषभ को याद आया वो दोस्त आदित्य जो हर बार उसकी मेहनत का मजाक उड़ाता था। तू ज्यादा सीरियस हो रहा है, क्या किताबों में ही जीना है अब? या फिर काव्या जो हर बात में उसकी कमियां गिनाती। तेरे जैसे लड़के तो बस दिखावा करते हैं, अंदर से कुछ नहीं। ऋषभ पहले चुप रहता था, लेकिन अब वो जाग गया था। एक दिन ऋषभ ने ना कहा, किसी फालतू प्लान को मना किया, किसी जहरीली बात का जवाब नहीं दिया, और किसी नकारात्मक इंसान से दूरी बना ली। वो अकेला था, लेकिन पहली बार शांत था। जहर चाहे मीठे शब्दों में हो, वो जहर ही रहता है। रिश्तों में कोई रिपीटेडली आपकी एनर्जी गिरा रहा है तो उसे रिश्ता कहना बंद करो। बाउंड्री सेट करना सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो नहीं। आइडेंटिफाई करो कौन आपकी पीस छीन रहा है, लिमिट करो। हर इंसान को अपनी एनर्जी एक्सेस न दो। बाउंड्रीज बनाओ, टाइम, अटेंशन और इमोशन के लिए लाइन खींचो। ना कहना सीखो, बिना गिल्ट के, बिना जस्टिफाई किए। एक शाम ऋषभ ने कॉलेज के पुराने ग्रुप से खुद को बाहर कर लिया। व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, और सबसे जरूरी अपने मन से। फिर उसने डायरी में लिखा, आज मैंने खुद को बचा लिया। और उसी पन्ने के नीचे एक और लाइन जली हुई सी दिखी, अनाया की लिखी, जब तुम सच में खुद को चुनोगे तो कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे, पर यही तो असली आजादी होगी। जहां ऋषभ ने खुद से प्यार करना सीख लिया, आभार को आदत बना लिया, और जहरीले रिश्तों से आजाद हो गया। अब जिंदगी उससे नहीं, वो जिंदगी से सवाल करने लगा था। तो चलिए पिछली कड़ी से आगे बढ़ते हैं, जहां ऋषभ को मिलने वाला है उसका सपना, लेकिन कागज पर नहीं, यकीन और कंपन से। नेक्स्ट चैप्टर, मैनिफेस्टेशन इज रियल। मनचाही चीजें आकर्षित करना सच में मुमकिन है। एक रात ऋषभ ने अनाया की डायरी में आखिरी बार कुछ लिखा, अब मुझे डर नहीं लगता, अब मुझे चाहिए मेरा सपना। डायरी के अगले पन्ने पर बस एक शब्द था, मैनिफेस्ट। ऋषभ ने अब सिर्फ सोचना नहीं शुरू किया, सोच को महसूस करना शुरू किया। वो हर सुबह आंख बंद करता, अपने आप को उस मंजिल पर देखता, मंच पर हजारों लोगों के सामने किताबें बांटते हुए, लोगों की जिंदगी बदलते हुए। वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो जी रहा था उस सपने को। एक दिन कॉलेज में सेमिनार हुआ।
स्पीकर लास्ट मोमेंट में नहीं आया। लोग घबरा गए। आयोजक ने माइक उठाया और पूछा, क्या कोई स्टूडेंट वॉलंटियर करेगा? सब चुप। पर ऋषभ ने हाथ उठाया। उस दिन वो जो बोला वो सिर्फ शब्द नहीं था, वो मैनिफेस्टेशन का पहला फिजिकल रूप था। तालियां बजी, फॉलोअर्स बढ़े और उसी दिन उसे पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू ऑफर हुआ। जो तुम चाहते हो वो देखो, महसूस करो और खुद को उस एनर्जी में लाओ। यूनिवर्स तब देता है जब तुम सिर्फ इच्छा नहीं, विश्वास के साथ काम भी करते हो। मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोच नहीं, सोच, भावना और एक्शन का मेल है। हाउ टू मैनिफेस्ट पावरफुली। क्लैरिटी, तुम्हें चाहिए क्या? क्लियर विजन बनाओ। विजुअलाइजेशन, हर दिन उसे होता हुआ देखो। फील इट नाउ, जैसे वो चीज अभी तुम्हारे पास है वैसे सोचो। इंस्पायर्ड एक्शन, छोटे छोटे कदम उठाओ उस दिशा में। लेट गो ट्रस्ट, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये चिंता मत करो, बस विश्वास रखो। जब ऋषभ ने डायरी का अगला पन्ना खोला, वहां लिखा था, अब तुम तैयार हो मिलने के लिए अपने सबसे बड़े डर से और उससे भी बड़ी जीत से। मिलो उस असली तुम से। क्या ये अंत है या शुरुआत? अब कहानी अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही है, पर यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत का द्वार है। अब तक ऋषभ ने खुद से प्यार करना सीखा, कृतज्ञता अपनाई, जहरीले रिश्तों से दूरी बनाई, सपनों को महसूस करना सीखा और अब वो बस एक चीज चाहता था, शांति जो कभी ना छूटे। फाइनल चैप्टर, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस और ध्यान से मानसिक शांति मिलती है। सपना साकार हो रहा था। फॉलोअर्स, मौके, पहचान सब मिलने लगा था। पर जितना बाहर शोर था, ऋषभ उतना ही भीतर शांति चाहता था। कभी कभी अंदर सब कुछ होते हुए भी बाहर कुछ अधूरा लगता है और वहीं से शुरू होता है असली सफर, अंदर की ओर। ऋषभ ने फिर डायरी खोली। अंतिम पन्ना था। लिखा था, अब तू उड़ सकता है, पर उड़ना तभी टिकेगा जब तू हर रोज थोड़ी देर ठहरेगा। उसने पहली बार सुबह सुबह आंख खोलकर मोबाइल नहीं देखा, बल्कि सांसों को महसूस किया। पहली बार ध्यान में बैठा और पहली बार कुछ भी ना सोचने में सुकून पाया। वॉट इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन? माइंडफुलनेस, हर पल को पूरी अवेयरनेस से जीना। मेडिटेशन, अपने विचारों को शांत करने का अभ्यास। ये आपको अभी में लाते हैं, ना बीते कल में उलझाते हैं, ना आने वाले कल की फिक्र में घुमाते हैं। बेनिफिट्स ऋषभ ने महसूस किए। चिंता घट गई, नींद बेहतर हुई, एक क्लैरिटी आने लगी कि क्या जरूरी है और क्या बस शोर। सफलता का मतलब बदल गया। अब इनर पीस ही असली लक्ष्य थी। डेली प्रैक्टिस सजेशंस। सुबह 5 से 10 मिनट आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान दे। खाने, चलने, बोलने में माइंडफुलनेस लाएं। हर दिन एक बार खुद से पूछें, मैं इस पल में पूरी तरह मौजूद हूं क्या? डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन में कुछ समय बिना फोन के बिताएं। अब मुझे खुद से मिलना आ गया है। अब मंजिल चाहे जितनी दूर हो, मैं रास्ते में भी पूरी तरह जिंदा हूं। और डायरी के बिल्कुल आखिरी कोने में अनाया की आखिरी लिखावट थी, नाउ यू आर फ्री, गुड वाइब्स, गुड लाइफ का असली सार यह है, जब आप खुद से प्यार करते हो, शुक्रगुजार रहते हो, सही ऊर्जा के साथ जीते हो, तो ब्रह्मांड खुद ब खुद आपको शांति, प्रेम और सफलता की ओर ले जाता है। अगर यह सफर आपको छू गया हो तो बस एक बार आंखें बंद करो और कहो, मैं इस पल में पूरी तरह जिंदा हूं। द एंड ऑफ द बुक, द स्टार्ट ऑफ अ न्यू यू। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो मुझे यकीन है कि यह कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जिनकी जिंदगी में आप वाकई कोई पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
ताकि अगली इंस्पायरिंग कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे ले सकते हैं। अब मिलते हैं अगली किताब की कहानी में एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कहानी की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। मैं हूं अनिल सहारन और मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ। तब तक याद रखो, रियल ग्रोथ रियल यू से शुरू होती है।